रात को डिसाइड करती थी कि सुबह 5 बजे उठूंगी और सुबह जैसे ही अलार्म बजता था स्नूज कर देती थी। सेल्फ इम्प्रूवमेंट की वीडियो देखना बहुत ही ईजी होता है। वो देखने से हमें अंदर से फीलिंग भी आती है कि हम प्रोडक्टिव बन रहे, लेकिन रियल में कुछ चेंज नहीं होता है। सो आई स्टॉप वॉचिंग सेल्फ इम्प्रूवमेंट वीडियो एंड स्टार्ट लिविंग इट। तो मैंने डिसाइड कर लिया कि अब वीडियो देखना बंद, खुद उसको ट्राई करूंगी, उसको लीव करूंगी, फिर देखती हूँ क्या चेंज होता है। फिर 7 डेज का चैलेंज लिया मैंने। आई एम बेकिंग एवरी डे फॉर 7 डेज और जो हुआ वो बहुत ही अनएक्सपेक्टेड था। कहते हैं ना कि सुबह की जीत रात से ही शुरू हो जाती है, लेकिन मेरी रात ही मेस्टअप हो गई। कॉलेज का काम करते करते 11:30 बज गए और सोते सोते 11:45 बज गए। उठने का मन नहीं था, लेकिन उठना पड़ा है। उठा, ब्रश किया, मुंह पे पानी मारा, फिर जिम चली गई। और ऑनेस्टली बोलूँ तो कितने दिन बाद जिम गई थी, तो मैंने बोला 45 मिनट ही करते हैं, थोड़ा ही ज़्यादा नहीं करेंगे। वापस आई, घर वालों से बात की और 10 बजे एनर्जी क्रैश हो गई। इतनी तेज नींद आ रही थी ना कि मैंने बोला 1 घंटे का नैप ले लेती, और 1 घंटे का नैप लेते लेते कैसे वो 2 घंटा बन गया मुझे पता नहीं चला। मैं 12 बजे उठी और सरप्राइजिंगली 12 बजे उठ के मैं बहुत एनर्जेटिक फील कर रही थी, जैसे कि बहुत एनर्जी आ गई, चलो फटाफट काम करते। क्योंकि मेरी नींद जो पूरी हो गई थी, 5 घंटे की नींद पहले ली थी रात में, 2 घंटे की अभी ले ली, तो हो गई 7 घंटे की नींद पूरी। तो काम वाम किया, लंच वंच किया, फिर दोपहर में फिर से नींद आ गई। क्योंकि मेरा एनवायरनमेंट, मेरा रूम का हाल ऐसा हो जाता है, लाइट बंद होती है, कर्टन क्लोज, सब सो रहे होते हैं। तो इसमें एक बात समझ में आई कि एनवायरनमेंट मैटर अलॉट। जैसा तुम्हारा एनवायरनमेंट रहेगा वो तुमको बहुत अफेक्ट करता है, तुम्हारी प्रोडक्टिविटी पे, तुम्हारी ग्रोथ पे। मैंने इग्नोर कर दिया, मैंने बोला थोड़ा पढ़ती हूँ, थोड़ा ध्यान लगाती हूँ, थोड़ा फोर्स करती हूँ अपने आप को। फोर्स किया, पढ़ा, और फिर मेरे एग्जाम भी आ रहे थे तो उसकी भी पढ़ाई की। फिर थोड़ी स्किल्स की पढ़ाई कर ली, क्योंकि हमें तो पता है कॉलेज की पढ़ाई से तो जॉब नहीं लगने वाली है। उसके बाद फिर सोने चली गई। आज मैं बेड पे 10:30 बजे चली गई थी, लेकिन नींद आते आते 11:30 बजे, क्योंकि आदत जो नहीं है सोने की। और सुबह फिर उठने का मन नहीं हो रहा था कि रहने देती हूँ, कल से फिर उठूंगी। लेकिन मैंने बोला चैलेंज लिया, कंप्लीट तो करना पड़ेगा। अपने बॉडी को पुश किया, क्योंकि जब तक अपने बॉडी को पुश नहीं करोगे कंसिस्टेंसी बनेगी कैसे। फिर जिम गई और जिम में बहुत एनर्जेटिक फील हो रही थी। मेरे को लगा आज तो डे सेट है भाई, बड़ा एनर्जी फील हो रहा, अब जाके थोड़ा काम करती। फिर वापस आके जैसे ही थोड़ा रेस्ट करने लेटी, फिर से मेरी एनर्जी लगता है क्रैश हो गई थी। फिर इतनी तेज नींद आ रही थी, मुझे शायद जिम करके आगे थक गई होगी, तो मैंने आधे घंटे का नैप ले लिया बॉडी को रिकवर करने के लिए। उसके बाद फ्रेश होके आजकल ना मुझे फिलोसफी में बड़ा इंटरेस्ट आ रहा है, उसकी भी थोड़ी वीडियोस देख ली और फिर अपनी पढ़ाई में बैठ गई। और ऐसे ऐसे करके पूरा दिन खत्म हो गया, ऐसे ही डे 2 खत्म हो गया। आज का दिन कुछ अलग था कि ऐसा पहला दिन था जहाँ मुझे खुद को फोर्स नहीं करना पड़ा, मैं अपने आप ही उठ गई। फिर मुंह पे पानी मारा, ब्रश किया, सीधा जिम चली गई। जिम में भी एनर्जी स्टेबल ही थी। वापस आके रेडी होके मुझे कॉलेज जाना था, क्योंकि आज मंडे था। कॉलेज गई और मैंने सिर्फ एक ही लेक्चर अटेंड किया, जिसमें मेरी अटेंडेंस लो थी, क्योंकि हमारा पेपर आ रहा है और हमारे कॉलेज में डिटेन कर देती, 75 अटेंडेंस से कम होगी तो मुझे था कि मैम डिटेन ना कर दें। और वो मैम हमारे डिपार्टमेंट की नहीं, मतलब हमारा ओपन इलेक्टिव था दूसरे डिपार्टमेंट का, तो वो और जान पहचान नहीं, वो तो कर ही देगी डिटेन। तो मैंने वो अटेंड किया और वापस आते हुए देखे तो पूरी बारिश चालू हो गई थी। पुणे में पूरी बारिश चालू हुई, हवा, आंधी पानी सब आ रही थी। मैं भाग के अपने हॉस्टल आई। हॉस्टल आया, देखी तो हॉस्टल की लाइट भी गायब है और हॉस्टल का वाईफाई भी गायब है। मैंने ये सब साइड हटा के मैंने थोड़ा रेस्ट कर लेती, कॉलेज से आई हूँ। रेस्ट करके उठी तो देखा तो हॉस्टल का वाईफाई वापस ही नहीं आया था। और परसों मेरा एग्ज़ाम था, मतलब कल परसों 2 दिन बाद मेरा एग्ज़ाम था। तो मुझे हॉस्टल की एक बात समझ में नहीं आती, जब एग्ज़ाम होता है हमारा, मैंने ऑब्जर्व किया जब एग्ज़ाम होता है तब भी इनका वाईफाई जाता है, चाहे बारिश हो, चाहे कुछ भी हो, चाहे ठंडी का मौसम ही क्यों ना हो, तब इनका वाईफाई जाता है। 2 दिन पहले एग्ज़ाम चालू होने वाला है, 1 दिन पहले एग्ज़ाम चालू होने उनका वाईफाई आ जाता है। अगर आपको पता है तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, अगर आप भी ये चीज़ फेस कर चुके हैं वो भी ज़रूर कमेंट में बताना। ऐसे करके तो भी समझ मैंने मैनेज करके अपनी पढ़ाई कर ही ली, थोड़ी बहुत जो मेरे नोट्स बनाए थे उससे पढ़ लिया, ऑनलाइन तो पढ़ नहीं पाई। फिर ऐसे ही डे 3 भी ख़त्म हो गया। जैसे ही मैं सुबह उठी, फ़ोन देखा और देखा कि वाईफाई आ चुका है, गुड न्यूज़ मिली। वरना सीरियसली यार, अगर वाईफाई नहीं होता तो मैं पढ़ती कैसे। हम बच्चों का तो यूट्यूब ही सहारा है। इंजीनियरिंग कॉलेज में और कुछ तो पढ़ाई होती नहीं, एग्जाम के लिए तो यूट्यूब पे ही हमें डिपेंड करना पड़ता है। कल मेरा एग्जाम था तो मैं बोला नो एक्स्ट्रा काम, सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान देना है आज। तो मैंने जिम भी स्किप कर दी। कभी कभी इम्पॉर्टेंट सीरियस कामों के लिए
हमें स्किप लेना पड़ता है। और आज पूरा दिन बस पढ़ाई पढ़ाई थी। और मैंने एक चीज़ नोटिस की यहाँ पे, जब भी एग्ज़ाम का टाइम होता है ना, तब सबसे ज़्यादा रील्स, यूट्यूब देखने का मन होता है, तब सबसे ज़्यादा फ़ोन देखने का मन होता है। कि लेक्चर देखने के लिए भी फ़ोन खोल रही हूँ तो दूसरा चीज़ खुल जा रहा है, लेक्चर तो चालू ही नहीं हो पा रहा है। क्या आपके साथ भी ऐसा होता है? कमेंट में ज़रूर बताना मुझे। और ऐसे ऐसे करके मेरा डे 4 भी ख़त्म हो गया। और यहाँ पे मुझे सुबह 5 बजे उठने का एक असली फ़ायदा नज़र आया। सुबह का एक्स्ट्रा टाइम मिला, वो मैंने अपनी पढ़ाई में यूज़ कर लिया। तो बाकी स्टूडेंट जो 8-9 बजे सो के उठ रहे तब पढ़ाई कर रहे, मैं 5 बजे उठ के जल्दी 2-3 दिन एक्स्ट्रा मैंने पढ़ लिया, तो मेरे एक्स्ट्रा मार्क्स भी ज़रूर आएंगे। आज मैं 5 नहीं बल्कि 5:30 बजे उठी, क्योंकि रात में पढ़ते पढ़ते 12 बज चुके थे और मुझे इतनी तेज़ नींद आ रही थी, तो मैंने बोला एक्स्ट्रा आधा घंटा सो लेती हूँ। एक्स्ट्रा आधा घंटा सोने के बाद उठी, अपना वही रूटीन, मुंह पे पानी मारा, ब्रश किया। और आज तो इम्पोर्टेंट काम था भाई, एग्ज़ाम था, जो 10 बजे एग्ज़ाम था मेरा। तो मैं सब छोड़ हटा के मैंने बोला जस्ट पढ़ाई करते, पढ़ाई मोड में मैं चली गई। एग्ज़ाम दे के आई वापस। सेकेंड एग्ज़ाम मेरा 2 बजे था, एक दिन में 2 एग्ज़ाम होते हैं हमारे। फिर वापस पढ़ने बैठी तो इतनी तेज़ नींद आ रही थी कि क्या बताऊँ। और फिर एक ही थॉट छोड़ा था, जैसे एग्ज़ाम ख़त्म होगा मैं वैसे ही सो जाऊँगी। एग्ज़ाम अपीयर किया, जैसे ही वापस आई, फनी पार्ट ये था कि मुझे नींद ही नहीं आ रही थी, लेकिन मैंने अपने आप को फोर्स किया कि 1 घंटा नैप ले लेती हूँ ताकि अगले एग्ज़ाम की तैयारी भी अच्छे से हो, क्योंकि हम थके थके रहेंगे तो अगले एग्ज़ाम के लिए ठीक से पढ़ नहीं पाऊँगी। तो फिर सो गई, सो के उठी मैं, फिर सेकेंड डे एग्ज़ाम के लिए पढ़ने बैठ गई। और ऐसे करके डे 5 भी ख़त्म हो गया। ऑनेस्टली यार, मेरा आज उठने का बिल्कुल मन नहीं था। मेरी पूरी बॉडी, मेरा माइंड सब कुछ थक चुका था। लेकिन एग्ज़ाम का ऐसा प्रेशर होता है कि फिर ना अपने आप को पुश कर ही देता है। सीरियस सिचुएशन में उठ ही जाते हैं हम, और मेरे साथ भी वही हुआ। मैं ना करते फाइनली उठ ही गई। सब छोड़ हटा के मुँह पे पानी ब्रश करके सीधा पढ़ने बैठ गई। थर्ड एग्ज़ाम देखी आई, फिर वापस वही सीन चालू हो गया। पढ़ने बैठी तो इतनी तेज़ नींद आ रही थी ना, मैंने बोला अपने ब्रेन को, अपने मैनिपुलेट करने चालू कर दिया अपने ब्रेन को कि बस लास्ट एग्ज़ाम में ये पढ़ ले, उसके बाद मज़े ही मज़े करने, फ़ोन देखने, खेलना है बस, और क्या ही है। कभी कभी डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी बनाने के लिए अपने ब्रेन को मैनिपुलेट करना पड़ता है, और एक अच्छी ट्रिक है अपने ब्रेन को मैनिपुलेट करके अपना काम निकलवाने की। उसके बाद मैं 2 बजे एग्ज़ाम अपीयर करने गई। आधे पेपर में इतनी तेज़ आंधी आई, जिस क्लास में मैं बैठ के एग्ज़ाम दे रही थी उसकी पूरी खिड़की की कांच टूट गए। भाई मैंने बोला छोड़े यार, पेपर पे रहने दो। पेपर किया और फाइनली पेपर ख़त्म हो गया। वापस आई मैं, फिर बारिश भी चालू हो गई थी, हैवीली ज़्यादा नहीं हो रही थी, तो मैं भाग के अपने हॉस्टल आई, क्योंकि मेरा कॉलेज और हॉस्टल अंदर ही कॉलेज थे, तो 5 मिनट की दूरी है, तो भाग के मैं आ जाती। आने के बाद मैंने 2 घंटे का नैप लिया। भाई एग्ज़ाम ख़त्म होने की खुशी में नैप तो बनता है। उठा, थोड़ा स्किल पे काम किया, फिर ऐसे ऐसे डे 6 ख़त्म हो गया। तो आज था डे 7 और फाइनली आज मैंने ये चैलेंज कंप्लीट कर लिया। सुबह परफेक्ट टाइम पे उठ के बिना किसी हेजिटेशन के, क्योंकि रात को मैं जल्दी जो सो गई थी। यहाँ पे एक बात समझ में आती है कि सुबह की जीत की तैयारी रात से शुरू होती है। अगर तुम रात को परफेक्ट टाइम पे सोओगे तो सुबह उठना बहुत जल्दी हो जाता है। तुम्हें ऐसा भी नहीं लगता है कि नहीं भाई नींद पूरी नहीं हुई है, थोड़ा और सो लेता हूँ। जब तुम रात को 10 बजे 10:30 बजे सो जाओगे तो तुम्हें 7 घंटे की नींद पूरी भी हो जाएगी और तुम्हें सुबह उठना हार्ड भी नहीं लगेगा। सुबह उठने के बाद मैंने सेम रूटीन फॉलो किया, फिर जिम चली गई और सुबह जिम करने से अलग ही एनर्जी लेवल मिलता है और जो दिन का सबसे हार्ड काम था वो भी कंप्लीट हो जाता है। वापस आने के बाद थोड़ा काम किया, थोड़ी फिलोसफी वीडियो देखी, बताया था ना मेरे को बड़ा इंटरेस्ट आ रहा था उस पर। उसके बाद करते करते दोपहर हो गया और दोपहर में मुझे सोना नहीं था, मुझे अपना काम करना था, लेकिन मेरा एनवायरनमेंट ऐसा हो गया कि मुझे सोना ही पड़ा, क्योंकि मैं हॉस्टल में रहती हूँ और हॉस्टल में प्रोडक्टिव रहना और आराम से पढ़ाई कर लेना बिल्कुल ईजी काम नहीं है। और उठने के बाद थोड़ा अपनी स्किल्स पे काम किया और थोड़े अपने साथ टाइम बिताए कि जो 7 दिन में मैंने चैलेंज लिया था, कैसी प्रोडक्टिविटी हुई मेरी, कैसा प्रोसेस किया मैंने, कैसा प्रोग्रेस हुआ, सारी चीज़ें रिकॉग्नाइज होने लगी कि सुबह मुझे एक्स्ट्रा टाइम मिला, सुबह मुझे इतनी अच्छी पीस मिली जो मैं इमेजिन भी नहीं कर सकती थी। और जो सुबह उठते सब सो रहे होते, हम सुबह उठते और हमें लगता है कि हम काम कर रहे, तो वो फीलिंग अलग ही है भाई। और ऐसे करते करते डे 7 में ख़त्म हो गया। अब आते हैं कंक्लूजन पे, मेरा एक्सपीरियंस क्या रहा। ये 7 दिन का चैलेंज लेने के बाद 5 बजे उठने के बाद मैं एक मॉनेस्ट बात बताऊंगी। 5 बजे उठने कोई मैजिक नहीं है, मैजिक ये है कि डिस्ट्रैक्शन फ्री टाइम, फ्रेश माइंड और पीस और वो फीलिंग जब सब सो रहे हो, तुम खुद के लिए कुछ काम कर रहे हो, वो सब अलग होती है।
ये सब नहीं कर पाते। मैं परफेक्ट नहीं था, हर जगह कहीं फेल हुई, कभी कभी थोड़ा लेट भी उठी मैं, कभी कभी उठने का मन नहीं था, लेकिन ये बात है कि मैं रुकी नहीं। और मैं सिर्फ सेल्फ इम्प्रूवमेंट देख नहीं रही थी, बल्कि मैंने वो लीव किया, मैंने चैलेंज लिया। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा, क्या ये चैलेंज मैं कंटिन्यू करूँगी? क्या मैं रोज़ सुबह 5 बजे उठूँगी? तो मेरा जवाब है हाँ, मैं रोज़ सुबह 5 बजे उठूँगी। लेकिन सुबह 5 बजे उठने के लिए मुझे रात को 10 बजे सोना होगा, क्योंकि 7 नहीं तो 8 घंटे की स्लीप बहुत ज़रूरी है बॉडी को रिकवर करने के लिए। और वही बात है ना, सुबह उठने के लिए रात से ही करनी पड़ेगी, तो सुबह की जीत की तैयारी रात से ही चालू होती है। तो अगर आप भी ये चैलेंज ले रहे हो तो अपनी सुबह से पहले अपनी रात को फिक्स करो, रात को बराबर टाइम पे सो, जल्दी सो जाओ तो सुबह उठना ज़्यादा इजी रहेगा, क्योंकि तुम्हारी नींद पूरी हो जाती है ना, तो ऐसा लगता भी नहीं है नींद पूरी हो गई तो चलो उठ जाते हैं। और सिर्फ सेल्फ इम्प्रूवमेंट वीडियो मत देखो, उससे इंस्पिरेशन लो, उसका काम करो। अगर तुम ये चैलेंज वीडियो देख भी रहे हो तो इससे इंस्पिरेशन लो और कमेंट में लिखो कि डे 1 स्टार्ट फ्रॉम टुमारो। तुम भी ये चैलेंज लेके देखो तुम्हारे में क्या चेंज होता है, क्या प्रोडक्टिविटी चेंज होती है, क्या तुम्हारा रूटीन चेंज होता है, क्या प्रोग्रेस आती है, तब तुम्हें पता चलेगा। सिर्फ वीडियो देख के हमें बस फील होता है कि हम प्रोडक्टिव बन रहे, लेकिन वीडियो देखने से कुछ चेंज नहीं आता। जब तक हम एक्शन नहीं लेंगे तब तक चेंज नहीं आएगा। अब वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। 7 दिनों की मेहनत की है आपके लिए, लेकिन मैंने अपने खुद के लिए भी मेहनत की है, अपने स्लीप साइकिल को, अपनी पूरी प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए। और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि ऐसे और चैलेंज में लेके आऊँगी, ऐसे और जो सेल्फ इम्प्रूवमेंट बस वीडियो नहीं देख के, उसको अप्लाई करके, उसको इम्प्लीमेंट करके, उसके चैलेंजेस लेके मैं इस चैनल पे ज़रूर डालूंगी। तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और कमेंट में बताएं कि वीडियो कैसी लगी, क्या आप भी वो चैलेंज ट्राई करोगे। मैंने एक 20 डेज चैलेंज की वीडियो भी बनाई है, वो ज़रूर देखना, जिसमें आप बताओगे कि आप 21 डेज में अपनी लाइफ को कैसे चेंज कर सकते हो, कैसे अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ा सकते हैं, क्योंकि 21 डेज लगते हैं एक हैबिट को क्रिएट करने के लिए। तो वो वीडियो यहाँ पे आ रही होगी, नहीं तो मैं लिंक डाल दूँगी डिस्क्रिप्शन में। अब मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में ऐसे किसी चैलेंज वीडियो के साथ और अपने आप को इम्प्रूव करने के साथ।